महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक भीष्म पितामह, एक ऐसे राजकुमार जिन्होंने आजीवन शादी ना करने का फैसला लिया था और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। उन्होंने निस्वार्थ भावना से हस्तिनापुर की सेवा करी और फिर भी उनकी मृत्यु इतनी कष्टदायक क्यों हुई? आखिर क्यों? महाभारत युद्ध के बाद वह तीर पे क्यों लेटे रहे इतने दिनों? उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था, तो आखिर उन्होंने इतनी कष्ट क्यों सही? और वह लगभग 52 दिनों तक उस तीर पर लेटे रहे और हर कोई उनसे मिलने आता, उनके परिवार का मिल के जाता और उनके परिवार वाले यह कहते कि हम आपका इलाज करवा देते हैं वैद्य से, पर वह वैद्य को भगा देते थे। वह अपना इलाज नहीं करवाना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि आखिर इतना अच्छा कर्म और फिर इतनी कष्टदायक पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है मुझे। तो अचानक एक दिन श्री कृष्ण आते हैं उनके पास। तो वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। मैंने निस्वार्थ भावना से हस्तिनापुर की सेवा की है, फिर भी मुझे इतनी कष्ट क्यों झेलनी पड़ रही है? इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि तुमने अपने पिछले जन्मों में कुछ पाप करे हैं, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ रहा, आपको भोगना पड़ रहा। उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, मैंने तो अपने 10 जन्मों में आज तक कोई पाप नहीं किया है जहाँ तक मुझे याद है। तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें तुम्हारे उससे भी पूर्व के जन्म की कुछ कहानी सुनाता हूँ, जिसमें तुम एक राजकुमार थे और अपनी घोड़े पे सवार होकर तुम कहीं जा रहे थे, अपनी रथ पे सवार होकर कहीं जा रहे थे। तुम्हारे रास्ते में एक सर्प आया तो तुमने बिना सोचे समझे उस सर्प को अपने सामने से हटाने के लिए डंडे से उठा के फेंक दिया। अब वो डंडे से उठा के फेंक दिया, वह कांटेदार झाड़ियों में बबूल के पेड़ में जाके अटक गया। और वो सर्प जितना ही निकलने की प्रयास करे, जितना भी वो अपने आप को बचाने का प्रयास करे, वहाँ से झाड़ियों से निकलने का प्रयास करे, वह उतना ही उसमें फंसते जाए। वह लगभग 22 दिनों तक उस झाड़ियों से जूझता रहा और हर बार वो नए कांटे में फंसता रहा। तो उसने इन 22 दिनों में श्राप दिया कि तुम जिसने भी मेरे को ऐसे फेंका है वह भी ऐसे ही तड़प कर मरेगा। तो फिर कृष्ण जी से वह पूछते हैं कि आखिर अभी ही क्यों, 10 जन्मों के बाद ही मेरे को ये सज़ा क्यों मिली? तो श्री कृष्ण बताते हैं कि उन 10 जन्मों में तुमने कोई पाप नहीं किया, पर इस जन्म में तुमने क्या किया कि तुम्हारे आगे तुम्हारी राजवधू का चीरहरण हुआ और तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम देखते रहे। तुम्हारे सामने शकुनी ने इतने छल किए तुम्हारे इनके साथ, फिर भी तुम देखते रहे। दुर्योधन इतना गलत काम कर रहा था तुम्हारे सामने, फिर भी तुमने उसका साथ दिया। इस वजह से उस पाप की सज़ा तुम्हें इस जन्म में मिल रही है। फिर जाके जब ये सब कहानी जब मालूम पड़ा, जब जाके इनके प्राण निकले और उन्होंने श्री कृष्ण के हाथ थाम लिए, तो ये है इसके पीछे का कारण। अगर आपको अच्छा लगा चैनल को